बदलते समय में इस कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उसके कोई मायने नहीं है, लेकिन वक्त बदल रहा है, व्यवस्थाएं बदल रही है, व्यक्ति बदल रहा है। हम कई कुरीतियों को समाप्त कर रहे हैं, नए व्यवस्थाओं के साथ चल रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी हम देखते हैं तो कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो समाज को आज भी पीछे धकेलने का प्रयास करती है। लेकिन मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये आज के मायने में कोई मतलब नहीं रखती है, कोई अर्थ नहीं रखती है, फिर भी एक कहानी है। तो दोस्तों मेरी कहानी आप सुनिए। नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह जो हिंदू धर्म है उसमें जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात जब उसे शमशान घाट ले जाया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, तो सभी लोग उसके साथ अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं। चूँकि समय बदल गया है, इस कहानी का अर्थ भी बदल चुका है। किसी समय की बात है, गांव का एक ठाकुर था या बड़ा सेठ था। वह पैसे वाला रसूखदार था, लेकिन वह धार्मिक कर्मकांड में विश्वास भी रखता था। तो गांव में जब भी किसी की मृत्यु होती थी तो वह घोड़े पे बैठता और शमशान घाट तक जो अर्थी ले जाते थे उनके साथ हो जाता था। सभी लोग देखते थे कि ये सेठ जी का अपना कैसा हिसाब है कि हम सब पैदल चल रहे हैं और यह घोड़े पे आएगा। और गांव में एक अमूमन गांव या शहर में जब भी किसी की मृत्यु होती है तो सभी लोग शामिल होकर के उस अर्थी को कंधा देते हैं, या फिर उसका जो भी कार्यक्रम होता है उसमें सभी अपना अपना हिस्सा देते हैं। कोई क्या सहायता करता है, कोई क्या सहायता करता है, इस प्रकार उसको अंतिम यात्रा में चलते हैं। तो सेठ जी तो कभी घोड़े से उतरते नहीं थे, तो वह तो न तो कोई अर्थी को कंधा देते थे, न ही कोई काम में वह हाथ लगाते थे। तो सभी के विचार दिमाग में आया कि सेठ जी के बेटे को पता है या उनकी माताजी को भी पता है, उनकी माताजी बूढ़ी है, तो हम भी जब उसकी माताजी का देहांत होंगे तो होगा तो हम सभी गांव के लोग घोड़े पे जाएंगे। पुराने समय में घोड़े हुआ करते थे। तो एक दिन ऐसा आ गया, एक समय आया जिस दिन सेठ जी की माताजी का देहांत हो गया और गांव के सभी लोग थे वह घोड़े पे चढ़ करके आ गए और घोड़े पे चढ़े रहे। अब सेठ जी की माताजी का जो अर्थी बनानी है, उनको ले जाना है, उनको कंधा कौन दे। अब सेठ जी भी सभी को देखे कि सभी घोड़े पे चढ़े हुए हैं, तब उन्हें समझ में आया कि मैं जो करता था वह ठीक नहीं था। फिर उन्होंने सभी से माफ़ी मांगी। मैं आज के बाद कभी घोड़े पे नहीं आऊँगा। मैं इस जो सामाजिक ताना बाना है उसमें आपके साथ जो सलीका है उससे मैं शामिल होऊंगा। तो मेरा इस कहानी का सुनाने का अर्थ ये था, मैं अभी कुछ रोज पहले ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुआ था। तो नगर परिषद की गाड़ी आई, कांच लगे हुए थे और कई लोग पैदल आए, जहां जिसकी मृत्यु हुई थी वहां तक, उसके घर तक। कई वाहनों पे आए, दुपहिया वाहनों पे। तो जैसे वो गाड़ी आई, गाड़ी में उनकी अर्थी को रख दिया और वह अर्थी शमशान घाट के लिए चल दी। सभी के पास करीब करीब सभी के पास वाहन थे। सब वाहनों पे बैठ गए और उस अर्थी के साथ साथ शमशान घाट तक, यानी कि आज का घोड़ा, आधुनिक घोड़ा हम मोटरसाइकिल को, दुपहिया वाहन को ही कहेंगे। तो जब मैंने बैठे बैठे ख्याल किया कि समय कितना बदला है। एक सेठ था जिसको सीख देने के लिए सभी लोग घोड़े पे आए थे, और आज एक समय ऐसा आ गया है, शहर बढ़ गया है, दूरियां बहुत हो गई है, अर्थी को ले जाना संभव नहीं है। सभी लोगों में शारीरिक क्षमता ऐसी नहीं है कि उसको कंधे पे उठा के लेके चले। तो गाड़ी के अंदर तो अर्थी जा रही है और जो भी शमशान घाट में शामिल हो रहे हैं, उस अर्थी में यात्रा में शामिल हो रहे हैं, वह दुपहिया वाहनों पे, यानी कि आज के आधुनिक घोड़े पे जा रहे हैं। तो समय का जो बदलाव है
मैंने उस बदलाव की, उस व्यवस्था की आपको बात बताई है। चूँकि आज इस बात का कोई मायने नहीं है, लेकिन एक कहानी थी उस समय सीख देने की। लेकिन आज वक्त ऐसा आ गया है कि सभी को घोड़े पे ही जाना पड़ता है दोस्तों। तो मैंने यह एक आपको कहानी सुनाई, कैसी लगी मुझे बताएं, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।